गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। मानुष जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधो। गोविंद के गुण गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। मानुष जन्म अमोलक पायो, मानुष जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधो। पतित पुनीत दीन बंधु हरे, शरण ताए तुम आवो साधो। पतित पुनीत दीन बंधु हरे, शरण ताए तुम आवो। गज की त्रास, गज की त्रास मिटी जी हस मेरत, तुम काहे बिसरावो साधो, तुम काहे बिसरावो साधो। गोविंद के गुण गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। तज अभिमान मोह माया
माया पुण्य भजन राम चिते लावा। तज अभिमान मोह माया पुण्य भजन राम चिते लावा। नानक कहत मुक्त पंथ गुरुमुख होए तुम पावो साधो। गुरुमुख होए तुम पावो साधो। गोविंद के गुण गोविंद के गुण गावो साधो। गोविंद के गुण गावो साधो। गोविंद के गुण गावो साधो। शास्त्रों की जितनी भी वाणियां हैं अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से हमें प्रेरित करती हैं, आदेश देती हैं, संदेश देती हैं, उपदेश करती हैं कि भैया हरि भजन में लग जाओ। यही आपके काम आने वाला है। और इसके सिवा जीवन का सुधार, इसके बगैर जीवन का उद्धार असंभव सा है। जो जितना जल्दी समझ जाएगा वह उतना समझदार कहलाएगा। एक छोटे ध्रुव ने थोड़ा भजन क्या किया, भगवान ने उनके रक्षा हेतु एक विशेष अवतार, विशेष रूप धारण करके, विचित्र रूप धारण करके, शरीर धारण करके आके रक्षा करी थी। यह उनका वृद्ध है। और बाकी तो लाभ हरि भजन के बहुत ही हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस संसार भव सागर से जिनको पार उतरना है, नाम रूपी जहाज में जो चढ़ेगा वही पार उतरेगा। जो सिमरन दे साईं, जो सिमरन दे साईं, नरक न से जाइए। जो सिमरन दे साईं, जिनके जीवन में भी साधना सिमरन होगा वो कभी नरक में नहीं जाएंगे। यह महिमा नाम की है, नाम जपने वालों की है। कहते ना कि एक बार कोई आदमी गुजर गया, उसके शरीर को शमशान लेके जा रहे थे।
उधर से सामने से उस अर्थी को एक साधु आ रहे थे, उन्होंने क्रॉस करा। कहते हैं जो आदमी गुजर गया था, मर गया था, उन्होंने जीवन भर में पाप बहुत करे थे। जब उनका शरीर धर्मराय, उनकी आत्मा धर्मराय के दरबार में पहुंची और इधर शरीर जल रहा था, धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा कि भैया इसका अकाउंट खोलो, खाता खोलो, क्योंकि हम दिन भर में जो भी करते हैं हमारे कंधों पर चित्रगुप्त बैठा है। हम सबके शरीर में 14 देवता वास करते हैं। अच्छे काम राइट शोल्डर पर लिखे जाते हैं, बुरे काम लेफ्ट शोल्डर पर लिखे जाते हैं, कंधे पर। तो धर्मराय ने कहा कि भैया इसका खाता खोलो। बोले पूरा खाता का खाता काला भरा पड़ा है, जीवन में बहुत इसने पाप करे हैं। धर्मराय कहते हैं इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। बोले नहीं किया। अरे कुछ तो अच्छा किया होगा। बोले नीचे की जो आखिरी लाइन है ना, वो सुनहरी शब्दों से गोल्डन कलर के वर्ड्स से लिखी हुई है। इसके जीवन की बस यही कमाई है। बोले चलो इसको नरक में भेज दो। नरक में भेज दिया तो नरक भी ठंडा पड़ गया। यमदूत दौड़ते आए कि पता नहीं इसमें क्या है, इसका खाता तो पूरा का पूरा काला भरा पड़ा, जीवन भर पाप करे हैं। लेकिन इसकी आत्मा को जैसे नरक में डाला गया, नरक भी ठंडा पड़ गया है। धर्मराय कहते हैं फिर से देखो। बोले एक ही लाइन है। बोले लिखा क्या है? बोले जब इसकी अर्थी लेके जा रहे थे ना शमशान घाट पे, तब सामने से एक भजनानंदी महापुरुष आ रहे थे जो जीवन भर भजन सत्संग करते थे। वो सामने से जो आ रहे थे, उनके शरीर को जो हवा वायु लग के इसके मृतक शरीर को लगी, उसका परिणाम ये है, क्योंकि जब शरीर जाता है शमशान तो आत्मा भी ऊपर से साथ साथ में जाती है शमशान में। जब शरीर उनके सामने जलाया जाता है तो घर के व्यक्ति जब लौटते हैं तो वह आत्मा भी उनके साथ आती है, अपने ही घर में आती है। अभी शरीर है पवन वाला, हवा की भांति हिलता डुलता है। अभी वह शरीर कहाँ टिके, क्योंकि शरीर तो आत्मा कहाँ टिके, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। तो हम लोगों की, हिंदुओं की ये मान्यता है, जहाँ मृतक शरीर को घर में रखा जाता है वहाँ तुलसी माता रखी जाती है। तो तुलसी माता मतलब उस आत्मा की रहने के लिए जगह 12 दिनों तक। तो बोले जो सामने से भजनानंदी महापुरुष आ रहे थे, उनके शरीर को जो हवा लगी, वही शरीर इसके शरीर को हवा लगी थी। उसका परिणाम, उसका फल ये है कि इसकी आत्मा को नरक में डाला गया तो नरक भी ठंडा पड़ गया। ये महिमा है जो भजनानंदी महापुरुष हैं, जो नाम जपते हैं, उनके शरीर को जो हवा लगती है, उससे हवा लग के जो दूसरों को लगती है, ये उनका फल है। जो सही माना में जप करते होंगे, खुद उनकी महिमा कौन गा सकता है। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। मानुष जन्म अमोलक पायो, मानुष जन्म अमोलक
पायो बिरथा काहे गवावो साधो बिरथा काहे गवावो साधो। अरे भैया, मनुष्य जन्म जो है ना, ये अमोलक है, दुर्लभ है। संसार में सभी चीजें मूल्यवान हैं, हर चीज का कोई ना कोई मूल्य है, लेकिन मनुष्य जन्म तो अमूल्य है। क्योंकि किसी को कहा जाए हम लोग 5 लाख देते हैं आपको, एक आप आंख दे दो, तो कोई आंख निकाल के देगा क्या किसी को? कोई किसी को कहे हम आपको 10 लाख देते हैं, आप सर के बाल हमें दे दो, देगा क्या? 50 लाख आपको दे रहे हम लोग, अपना एक हाथ मुझे दे दो, कोई देगा क्या? हम 1 करोड़ दे रहे आपको, एक किडनी दे दो, एक हार्ट दे दो, एक लिवर का टुकड़ा दे दो, कोई देता है क्या? गरीब से गरीब आदमी कितना भी हो, कोई अंग थोड़ी बेचेगा। फिर आंखों की ज्योति, कानों का सुननापन, जीभ का चखना, जीभ का बोलना, इसकी कोई मूल्य है क्या? इसको ठीक कराने के लिए बहुत से पैसे लगते हैं। तो मनुष्य जन्म अमोलक है, इसको यूं ही गंवाने न देना चाहिए। अक्सर असां चवंदा आहियूं मूंखे ईअं सम्झो त मां हेॾो होॾो आहियां छा, त हिते उल्लेख इहो ई आहे, मनुष्य जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो। पतित पुनीत दीन बंधु हरे, शरण ताए तुम आवो। भगवान की एक महिमा है, उनका एक वृद्ध है, उनका एक लक्षण है। पतित पुनीत, पापियों को भी पावन पवित्र करने वाला है भगवान। पतित पुनीत दीन बंधु हर, पापियों को पवित्र करने वाला। हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, सत्यनारायण की कथा 2 बातों पर आधारित है। एक, मन्नत न मांगो भैया, और वैसे मांगनी चाहिए, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर मन्नत कोई मानी है तो उसको भूलना नहीं, पूरी करो, पहला अर्थ ये। दूसरा, कभी भी प्रसाद का निरादर नहीं करना। बस बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो सुशीला देवी जब गलती कर रही थी तो हानि पहुंच रही थी उसको, जब फिर से अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए हरि शरण में, नारायण भगवान की शरण में जाते, फिर से उसकी नाव बाहर आ जाती, उनके जीवन में सुख आ जाते हैं। सार तो यही है पूरी कथा का। केले तो कोई नहीं लाया ना, सत्यनारायण की कथा कर रहे, हमारे पास पड़े हैं इधर। सत्यनारायण की कथा में केले का प्रसाद आवश्यक रखा जाता है। पतित पुनीत दीन बंधु हरे, शरण ताए तुम आवो। भगवान में एक गुण है, पापियों को भी पवित्र करता है जो उनका नाम जपता है। दूसरी बात, दीन बंधु, जो गरीब है, जो शरण में आया है, मेरा कोई नहीं, मैं बेसहारा हूं, और मन करके ये प्रार्थना करता है, भगवान उसके बंधु बन जाते हैं। ये नहीं देखते कि यह योग्य है या नहीं है, इसने कर्म कैसे करे हैं, लेकिन जो भी उसकी शरण में आता है उस पर कृपा बरसाते हैं।
गज की त्रास मिटी जिहस में रत, तुम काहे बिसरावो साधो। उदाहरण है एक भागवत महापुराण की कथा है, छोटी सी हम लोग सुनते रहते हैं। एक हाथी परिवार सहित नदी पर स्नान करने के लिए गया है। सूंड से पानी भर के पूरे परिवार को, बच्चों को, पत्नी को स्नान करा रहा है। पानी से एक मगरमच्छ निकला है, उसके पाँव को पकड़ा है। मगरमच्छ है पानी का जीव, हाथी है धरती का जीव, तो पानी में ताकत कहीं तो भी शक्ति मगरमच्छ को ज़्यादा है, खींचता जा रहा है। पहले हाथी ने खुद को बचाने का प्रयास करा, नहीं बचा पाया, फिर परिवार वालों को पुकारा। पहले पत्नी को कहा आओ मुझे बचाओ, बोले मैं आपको बचाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो मगरमच्छ आपका पैर छोड़ के कहीं मेरे पैर को न पकड़ ले। इसका ही नाम है संसार। और कोरोना काल में हमने ये सब देखा था। बड़े बड़े परिवारों के लोग हॉस्पिटल्स में थे, कईयों की वहीं मृत्यु हुई, वहीं से सरकारी कर्मचारी उनको शमशान घाट लेके गए। यहाँ तक कि उसकी अस्थियां भी घर में नहीं ला रहे थे, वहीं से टाटा बाय बाय। और इसी का नाम संसार है। संसार किसी कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं, कोई रोड का, कोई दीवारों का, कोई वृक्षों का नाम नहीं। संसार नाम है प्रवृत्तियों का, स्वभाव का, आदतों का, नेचर का। उस गज ने, उस हाथी ने फिर अपने बच्चों को कहा मुझे बचाओ। बोले आपको कैसे बचाएं, आपने फिर भी दुनिया देखी, हमने थोड़ी देखी, अभी तो हमारी दुनिया, हमारा जीवन शुरू हो रहा है। माँ बाप को कहा ये मुझे बचाइए, बोले तुमने तो प्रयास करके देखा, तुम तो जवान हो, हम तो वृद्ध हैं, ऐसा ना हो ये हमें पकड़ ले, हम खुद को कैसे बचाएंगे। सबने जब मुंह मोड़ लिया, कहते हैं सामने एक कमल का फूल था। हाथी ने उस सूंड से कमल का फूल तोड़ा है और ऐसे भगवान को, नारायण को अर्पित करा है। कहते हैं हाथी है, गज है, कोई राम तो नहीं कह सकता, रा केवल का है, रा मतलब आधा भगवान का नाम लिया है। भगवान आए हैं, सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मारा है और हाथी की रक्षा करी है। गज की त्रास मिटी जिहस में रत, तुम काहे बिसरावो साधो। अरे उसकी पीड़ा मिटी, लेकिन तुम क्यों खुद भगवान को भुला बैठे हो। तुम्हारे जीवन में भी अगर पीड़ाएं हैं, उतार चढ़ाव है, तो भगवान दूर करेंगे। जो उनकी पीड़ाओं को दूर कर सकता है, हरि का नाम है जो हरण करने वाला हो, दुखों को हरण करने वाला हो, दुखों को मिटाने वाला हो। तुम्हारी पीड़ाओं को भी वो नष्ट करेंगे। एक बार उनके नाम का जप तो करो ना। आगे हम लोग वाणी में सीख रहे हैं, तजे अभिमान मोह माया फुन, भजन राम चित लावो। अरे भैया हरि का भजन करना है ना, सबसे पहले आवश्यक है तज अभिमान, अहंकार को छोड़ के भजन करना। आप छोड़ विनंती करे हो, साध संग अगन सागर तरहो। आप छोड़, मैं जो तेरे जीवन में बनी पड़ी, इसको छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ बेनंती करे हो, जब भी निवेदन करो, प्रार्थना अरदास करो, तो आप छोड़, मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, यह भाव हो। आप छोड़ हो तज अभिमान। आध्यात्मिक जगत में अभिमान, अहंकार एक बड़ी बाधा है, रुकावट है।
और भगवान ने ऐसी भूल भुलैया, ये माया रूपी ये ऐसा जाल बिछाया है, जो भी थोड़ा भी अच्छा काम करता है मन में आ ही जाता है मैंने किया और ये मेरे कारण ही हो रहा है, और वहीं से इसकी गिरावट शुरू हो जाती है। हमें गुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बचपन में सिखाते थे, जिस समय तेरी कोई वाहवाही करे, प्रशंसा करे, उस समय अगर मन में खुशी होती है तो समझ लेना तेरी जीवन की गाड़ी नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर नहीं। क्योंकि हम सब भी जानते हैं, हमें कोई सिखाता है, बताता है, रोकता है, टोकता है, वो हमें शत्रु लगता है। अक्सर बच्चों को अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, विशेष तौर पर बेटे को बाप अच्छा नहीं लगता, बेटी को माँ अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो रोकती है, टोकती है, समझाती है, थोड़ी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती है। टीचर अच्छे नहीं लगते, क्यों? वो रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, गलतियां पकड़ते हैं। हमें कोई गलती बताने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमारा मन ईगो से, अहंकार से भरा पड़ा है। यहां लेकिन समझाया जा रहा है तज अभिमान। रावण को उसकी माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, धर्मपत्नी ने समझाया, भाई कुंभकर्ण ने समझाया, भाई विभीषण ने समझाया, मित्रों ने समझाया, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। अंततः रावण ही नष्ट हो गया। लंका गंड सोने का भया, लंका गंड सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्ख रावण क्या ले गया। अरे जिसकी लंका, जिसका घर, पूरी नगरी भी सोने की थी, वो रावण इस ईगो, इस अहंकार के कारण नष्ट हो गया। तज अभिमान मोह माया पुण्य, और अहंकार के सिवा मोह माया भी त्यागो। मोह माया का यहां अर्थ है आसक्ति। बेटे में आसक्ति, बेटी में आसक्ति, जगह में, प्रॉपर्टी में आसक्ति, पैसे में आसक्ति। आजकल तो सबकी आसक्ति सबसे ज्यादा मोबाइल में आसक्ति है। सोते सोते भी मोबाइल माता का हर कोई दर्शन करके फिर सोता है। जब आंख खुलती है तो पहले दर्शन किसका करना जरूरी समझता है। और बहुत लोग तो आधी रात को अगर किसी कारण से जगे फिर भी देखते हैं कुछ मोबाइल में चेंजेस आई, किसी ने लाइक करा, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, पता नहीं क्या क्या लोग देखते हैं, कोई कमेंट आया, किसी ने शेयर करा क्या मेरी पोस्ट को, कोई दुनिया में भाई बड़ा बदलाव आया क्या, क्या आएगा 2 घंटे में, भाई 1 घंटे में दुनिया वैसे की वैसे ही है। पता नहीं क्यों सबको लगता है अपडेट में रहना है। अरे ये काहे की अपडेट है भाई, जिस चीज के लिए तुम्हें काम करना था, तुम्हारी फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र जो भी है उसमें काम करो ना। कि बगैर प्याज के, बगैर लहसुन के कैसे रोटी अच्छी बनती है, और बगैर टमाटर के भी। हाँ कहता ना कहता भाई, क्योंकि दीपावली तक टमाटर का रेट यही चलने वाला है। अभी नई स्टडी आई है, क्योंकि इस बार टमाटर खराब हो चुके बहुत सी सब्जियां, दीपावली तक रेट यही रहेगा, धीरे धीरे कम होगा, स्पीड से कम नहीं होगा। तो बगैर टमाटर के भी कैसी सब्जी अच्छी बनती है, ये रेसिपी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा यही देखो, आपके काम आएंगी माताओं की। पुरुषों को मैं धंधे में कैसे बढ़ूं, फिर सभी को मैं मेरी मन की शांति कैसे बढ़े, मेरे मन की शांति की बाधाएं क्या क्या हैं, मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरा ध्यान कैसे लगे, मेरा ध्यान कैसे बढ़े। यह हर किसी को खुद ही जांचना है, समझना है, फिर करना है। नहीं बढ़ पा रहे अपने गुरुदेव से पूछना है, लेकिन करना तो हर किसी को खुद ही है। तज अभिमान मोह माया पुण्य। क्यों भाई, क्यों मोह माया, क्यों त्यागो?
क्योंकि कहते हैं सर्प की योनि किसको मिलती है? जिसने पिछले जन्म में अंत समय में पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा याद करा था, उनको ही सर्प की योनि मिलती है। सूकर की योनि, सुअर की योनि किसको मिलती है? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटा बेटा करके जो मरा उसको सुअर की योनि मिलती है। मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, उसको दूसरे जन्म में वैश्वा की योनि मिलती है या तो प्रेत की योनि। अपने ही कर्म का फल है। तो ये जितना हो सके वस्तुओं और व्यक्तियों का मोह आयु बढ़ने के साथ कम होते जाना चाहिए। संयम और नियम जीवन में बढ़ने चाहिए कि जैसे अंत समय में इतने हल्के हो जाएं, इतने निरासक्त हो जाएं। जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा था, मुझे जो तुम्हें भागवत कथा सुनानी थी मैंने सुना ली, अभी बाकी कुछ नहीं बचा। तुम चाहो तो तुझे अभी के अभी मैं मुक्त भी कर सकता हूं, अमर भी कर सकता हूं। वैसे कथा पूरी हो गई, अभी तुम बताओ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, भागवत के ये अंत में ये कथा आती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वस्तुओं और व्यक्तियों, यहां तक कि अपने शरीर से भी मोह मिट गया है। और भागवत के आधार पर हम लोग समझें तो अमरता पद तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। ध्यान में बैठे, प्राण 10 द्वार ऊपर चढ़ाए, वैसे जो शराप मिला था तक्षक नाग आके डसेगा, उन्होंने डंक मारा, राजा परीक्षित का पूरा शरीर जल के भस्म हो गया था। लेकिन उससे पहले राजा परीक्षित ने अमरता पद प्राप्त कर लिया था। ये मोह माया मिटाने के बाद का परिणाम हम लोग समझ रहे हैं। तज अभिमान मोह माया फुन, भजन राम चिते लावो। कहो नानक नानक कहत, मुक्त पंथ एहो। मुक्ति का पंथ, मोक्ष का पथ यही है, मार्ग यही है। लेकिन तुम प्राप्त कर सकते हो कैसे? गुरुमुख होए तुम पावो साधो, गुरुमुख होए तुम पावो। जो गुरुमुख है, जिनका मुख मन रूपी मुख अपने गुरु की ओर है, वही इस पथ को, मार्ग को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल मंगलवार था, सवेरे के सत्संग में वहाँ रामपुरी में अनुभव कह रहे थे, हर कोई अपने बताए कि जिस जिस पर अपने गुरुदेव की शिवधारा वाले बाबा की कृपाएं हैं बताएं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आधी रात को 3 बजे बाबा शिव भजन जी महाराज आए। मुझे कहते हैं, तुम रोज सत्संग में देरी से क्यों आते हो, मेरी आरती में क्यों नहीं आते हो? तेरे जीवन के जो दुख है ना मुझे दूर करने, लेकिन ये तब होगा जब तुम आरती में पहुंचोगे। बोले मेरी एक बार आंख खुल गई, बाबा जी ने नींद में डांटा तो नींद नहीं आ रही थी। 4 साढ़े 4 बजे घर से बाहर निकला, सब्जी वाले सब्जी ला रहे थे। किसी ने कहा क्यों भैया क्या हुआ? थोड़ी अंदर में खुशी भी थी कि मेरे दुख का निवारण बाबा जी ने मुझे बता दिया है, उसको मैंने नहीं बताया। ठीक टाइम पर सवेरे 7:45 बजे में पहुंच गया वहाँ सत्संग स्थल पर। उसी समय आरती शुरू कर रहे थे और भाऊ जो पोपटानी है वहाँ का, उन्होंने आवाज़ दी, जल्दी करो तुम आरती की थाली उठाओ, हमें आरती शुरू करनी है। बोले फिर से दूसरा संकेत मुझे मिल गया, एक सांत्वना, एक तसल्ली मिल गई कि मेरे बाबा के दरबार में मेरी हाजिरी लग गई। अभी विश्वास है मेरे दुख जरूर दूर होंगे। एक बार कोई समर्पित होए तो सही।
अभिमान को छोड़े और गुरुमुख होना है उसको। जो गुरु करेगा ठीक ही करेगा, मेरे जीवन में सब ठीक ही हो रहा है, आगे भी ठीक ही होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है क्या? गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। मानुष जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधो। भगवान नारायण ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करा। एक समय के बाद कहा कि इंसान की उत्पत्ति करो, अभी एक में से अनेक होते जाओ, बढ़ाओ जनसंख्या को। उन्होंने कुछ लोगों को जो उत्पन्न करा, पैदा करा, बनाया, उनमें से दक्ष प्रजापति एक हैं, उनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, उसके मन में आया मुझे बेटी होनी चाहिए। खूब जप करा है, बहुत जप करने के बाद उनको बेटियां हुई हैं। उनमें से एक बेटी का नाम है मां सती। फिर मां सती की अभिलाषा थी मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ हो। उन्होंने भजन करा, शिव जी के साथ विवाह हुआ। फिर भगवान शिव जी का मान उनके मैके में नहीं हुआ तो आत्म दहा करके देह त्यागी थी। फिर से मां सती पार्वती पर्वतराज के घर में उत्पन्न हुई, जन्म हुआ उनका। फिर से अभिलाषा थी भगवान शिव जी ही मेरे पति बने। फिर से करोड़ों बार जप करा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से भगवान शिव जी को पति रूप में पाया। तो कुल मिला के यहाँ तक देखते हैं सब परिणाम है, सब है फल है भजन का। इसलिए हम भी जीवन में भजन को अपनाएंगे तो जीवन के दुख दूर होंगे, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, प्रभु प्राप्ति होगी। बोल बाबा शिव भजन जी महाराज की। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो झोलियां भर के आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। वचन बाबा के जिस जिस को भी याद है, बाबा के जिस जिस को भी याद है। किसी का सत्संग परम शंका भय से सदा रक्षा करें, परम शंका भय से सदा रक्षा करें। किसी का दर पे आने से शंका समाधान हुआ। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। तेरा मैं तो सुन के नाम आया। शिवदा
बाबा शिव भजन में तो झोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। मुझो आशो अमर बुझाई तो, मुझो आशो अमर बुझाई तो, मुझो आशो अमर बुझाई तो, झूलेलाल सभई दुख लाई दो, झूलेलाल सभई दुख लाई दो। अन्न धन दी दो पल्लवती पाया, दी दो पल्लवती पाया, पल्लवती पाया, पल्लवती पाया, पल्लवती पाया, पल्लवती पाया। उतड़ा दी दो झूले में झुलाया, दी दो झूले में झुलाया। माता सुखाऊं दींद सारे साल ते, साल ते माता झोली झलिया झूलेलाल ते, माता झोली झलिया झूलेलाल ते। ओ मंजो, ओ मंजो, ओ मंजो, 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 आशू अमर बुझाईंदो, अमर बुझाईंदो, झूलेलाल सभई दुख लाईंदो, झूलेलाल सभई दुख लाईंदो। आयो लाल झूलेलाल शक्कर वारो, शक्कर वारो, लाल रोड़ी वारो, जित धीर वारो, विच सीर वारो, लाल सिसा वारो, लाल घोड़े वारो, लाल लक्ष्मण वारो। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, तो जो लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। लाल झूले झूले, लाल झूले झूले, लाल झूले झूलेलाल, सभई जो जय झूलेलाल, लाल झूले झूले, लाल झूले झूलेलाल, झूले झूलेलाल, सभई जो जय झूलेलाल, सभई जो जय झूले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा निर्मल धारा, उठी विचार धारा, धार से प्यारा बाबा शिव की धारा, धारा प्यारा, शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा।